गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम चैप्टर 5 द बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन जो हमारा चैप्टर है उसको रीड कर रहे हैं और इस चैप्टर की क्लास नंबर 9 में आज हम कुछ एजेंसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने यूनिसेफ और WHO ये जो दो एजेंसीज़ हैं इनका क्या वर्क है और क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स एम्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को मीन्स यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज सेट अप इन 1946। इट मीन्स यूनेस्को, जो यूनेस्को है इसको सेटअप किया गया 1946 में। इट्स हेडक्वार्टर्स इज़ इन पेरिस और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। इट्स मेन पर्पस इट इज़ टू प्रमोट एजुकेशन साइंस एंड कल्चर। जो यूनेस्को है इसका मेन पर्पस, मेन उद्देश्य है एजुकेशन को, साइंस को और कल्चर यानी कि संस्कृति को प्रमोट करना। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फंड्स टू प्रिजर्व ओल्ड मोन्यूमेंट्स यानी कि जो स्मारक है, जो पुरानी या प्राचीन इमारतें हैं उनको प्रिजर्व करना यानी कि उनको संभाल कर उनकी देखभाल करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। ये जो है फंड्स प्रोवाइड कराती है उसके लिए। देयर आर मैनी अदर एजेंसीज लाइक द इसमें यानी कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन में कुछ और एजेंसीज भी है जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। FAO मीन्स F for food, A for agriculture, O for organization. Done. Next है the International Labour Organization, ILO. I means international, L for labor, O for organization. तो ILO की फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। डन। नेक्स्ट जो हमारी एजेंसी है वो है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। आई मीन्स इंटरनेशनल, M मीन्स मॉनेटरी, F फॉर फंड। IMF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एटॉमिक एजेंसी मीन्स जो परमाणु शक्ति है उससे रिलेटेड एजेंसी, IAEA। आई मीन्स इंटरनेशनल, A मीन्स एटॉमिक, E फॉर एनर्जी, A फॉर एजेंसी। तो IAEA का मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ETC यानी कि एक्सेट्रा। तो ऐसे ही और भी कई सारी एजेंसीज हैं जो UN के लिए वर्क करती है। कौन कौन सी एजेंसी है? यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO और FAO, ILO, IMF, IAEA। Done. All these agencies are trying their best to make this world a better place to live in, better place to live in। ये सभी जो एजेंसीज हैं ये ट्राई करती है, कोशिश करती है कि इस वर्ल्ड को, ये जो है रहने के लिए अच्छे से और अच्छा जो है उसको एक जगह बनाने की कोशिश करें, यानी कि हर तरह की फैसिलिटीज़ जो है लोगों को प्रोवाइड कराएं, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस तरह की सभी चीज़ें लोगों को ये जो है प्रोवाइड कराते हैं और उनकी लाइफ को
बेटर से भी बेटर यानी कि बेस्ट करने की कोशिश करती है ये सभी एजेंसीज। चलिए आगे रीड करते हैं। मेजर अचीवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की जो मेजर अचीवमेंट्स यानी कि उसने क्या उपलब्धियां प्राप्त की है, वो कुछ जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं उनके बारे में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज दैट इट हैज़ प्रिवेंटेड अ पॉसिबल थर्ड वर्ल्ड वॉर। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो अचीवमेंट है, उपलब्धि है यूनाइटेड नेशन की, वो ये है कि उसने जो है अब तक बचा कर रखा है थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से। ऐसी कई सारी सिचुएशंस जो है क्रिएट हो जाती है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, लेकिन यूएन ने इस तरह से कंट्रोल किया हुआ है कि अभी तक थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। द इफेक्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एफर्ट्स इन प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द पुअर। और जो यूएन के जितने भी वो वर्क करती है, जितना भी वो एफर्ट करती है लोगों को हेल्प करने में, या जो भी उनको चीज़ें प्रोवाइड कराती है, और वो किनको चीज़ें अवेलेबल कराती है, गरीब लोगों को और उन लोगों को जो उन चीज़ों से वंचित हैं, या उन कंट्रीज़ को भी। द यूएन हैज़ बीन सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड डिजीज़ इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशन ने जो है सक्सेसफुली कम किया है, रिड्यूस मीन्स कम किया है गरीबी को, निरक्षरता को, और जो कई सारी डिजीज़ होती हैं, डिजीज़ मीन्स बीमारियां, इन सभी को वर्ल्ड के कई सारे पार्ट्स में उसने इन चीज़ों को कम किया है। तो ये हमारे जो है यूएन के कुछ मेजर अचीवमेंट्स हैं। अचीवमेंट मीन्स उसकी उपलब्धियां। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस। इंडिया और यूनाइटेड नेशन, जो भारत है उसका यूनाइटेड नेशन के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में। इंडिया हैज़ बीन द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिंस इट्स बर्थ इन 1945। जो इंडिया है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है जब से यूनाइटेड नेशन का बर्थ हुआ है 1945। जब यूनाइटेड नेशन बना था तभी से इंडिया जो है उसका एक मेंबर है। इट इज़ एन एक्टिव मेंबर ऑफ द यूएन। भारत जो है यूनाइटेड नेशन का एक एक्टिव मेंबर है। इट हैज़ अ कैन इंटरेस्ट इन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द यूएन। जो इंडिया है वो यूएन की मोस्टली सभी एक्टिविटीज़ में जो है इंटरेस्ट लेता है, यानी कि उनमें रुचि लेता है और उनको करता भी है। आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो इंडिया के साथ यूएन के रिलेशन है या जो भी उसने हमें बताया है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपका होमवर्क ये है कि आपको ये सभी फुल फॉर्म FAO, ILO, IMF, IAEA इनको अपनी रजिस्टर में लिखना है और इनको लर्न करना है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को अपनी नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।